वो कहता है नबी हमारी तरह आप हमें बताइए पूरी दुनिया में आपने किसी ऐसा महबूब ढूंढा, कोई तलाश किया हो तो हमको बता दीजिए। वो महबूब ऐसा हो जिसको हम अपना दिल दे दें तो उसके दिल का न जवाब हो न दिल लेने का जवाब हो, वो इतना लाजवाब हो, इसलिए हम अपने दिल को उसके पास बिछाना चाहते हैं। आपने कोई ऐसा महबूब ढूंढा हो और कोई ऐसा विद्वान शक्तिशाली ऐसा कोई हो तो हमें बता दीजिए। इसलिए मेरा दिल ऐसा दिल है कि ये अर्शे इलाही है। अब ये अर्शे इलाही ये मेरा दिल है, इसलिए हम अपने दिल को इधर उधर नहीं देना चाहते हैं। आपने किसी को तलाश किया हो तो हमें बताइए। तो महाराज ने कहा हाँ मैंने तलाश किया है। हमने कहा बोलिए, अगर आपने किसी महबूब को चुना हो तो लाइए अपने महबूब को हमें बताइए। उस महबूब को देखा जाएगा, अगर महबूब अच्छा होगा तो उसे कबूल किया जाएगा, महबूब अच्छा नहीं होगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। कहा मुकीमुल कादरी अगर हम बताएंगे तो तुम जानोगे कैसे, हम जब कहेंगे तो तुम समझोगे कैसे। मैंने कहा आप बता दीजिए, मैं तुलसीदास को ले लूंगा, उनसे तर्जमा कराऊंगा। तो कहा सुनो मैं बोलता हूं। हमने कहा हाँ बोलिए। महाराज बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, ये भेड़िया दसान है और यहाँ पर बोलने पर पाबंदी नहीं। आप बोलिए, आप बोलिए। तो हमारी तरह वो नहीं है, हाथ माथे पे चंदन लगाने वाला है, हाथ में त्रिशूल भी है। अब वो कोई और बराठी का है। हमने कहा बोलो। हिंदुस्तान पे बोलने पे पाबंदी नहीं, यहूदी बोले कोई पाबंदी नहीं, ईसाई बोले कोई पाबंदी नहीं, सिख बोले कोई पाबंदी नहीं, मुसलमान बोले कोई पाबंदी नहीं, हिंदू बोले कोई पाबंदी नहीं, ब्राह्मण बोले कोई पाबंदी नहीं, वहाबी बोले कोई पाबंदी नहीं, देवबंदी बोले कोई पाबंदी नहीं, सुन्नी बोले कोई पाबंदी नहीं, सिख बोले कोई पाबंदी नहीं, क्रिश्चियन बोले कोई पाबंदी नहीं, यहूदी बोले कोई पाबंदी नहीं। महाराज बोलिए, आपने तलाश किया है तो बताइए, ये पाबंदी नहीं है, बोलिए। कहा मैं सच बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। हमने कहा सच बोलिए और सत्य बोलिए, ये किसी के माथे पे नहीं लिखा, यही सच बोलेगा या ये झूठ बोलेगा या ये सही बोलेगा या गलत बोलेगा। आप बोलिए, उसके बाद में फैसला लिया जाएगा। महाराज ने कहा सुनो, किताब का नाम नोट करो, किताब का नाम है रामा संग्राम, ट्रांसलेशन करते हैं तुलसीदास, लड़के हैं पचौतरी जी के, और कहते हैं यहाँ न पछ कुछ बात को राखो, वेद पुराण सतत मत बाचो, देश अरब भगलता सुहाई, सुथल भूम सुनोगत घगराई, राजनीत भव प्रीत दिखावे, अपनी तिमत सत सत समझावे, परसो साहसिय को सुंदरम होई, जह के बाद न पावे कोई, चित्र सुंदरम तह सतचारी, जिनके बंश हुए बहुहारी। अल्लाह 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 अल्लाह। इधर वालों को कम समझ में आया, बोलो और जोर से बोलो और प्यार से बोलो। अभी तर्जुमा करूंगा तो नाजिम साहब ने बताया तसव्वुर में आपको मदीना पहुंचाएंगे। नाजिम साहब की बात पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। बैठे बैठे इंशाअल्लाह रहमान नबी का गुम्मत तुम्हारे सामने होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तसव्वुर में नबी का जलवा देखोगे, कायनात में कोई ऐसा जर्रा नहीं है जहां पर मेरे नबी का जलवा नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम ही नहीं कहते बल्कि कौन कहता, सुनो। अदद निकालो हर अक्षर का, चौगुन कर लो बाय, दो मिलाए के पचगुन कर लो, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुना और 2 दो और मिलाए, कहत कबीर सुनो भाई साधु, नामे मोहम्मद आए। सुभान अल्लाह। कबीर दास के एतबार से जब आप इस तरह गुड़ा भाग करके निकालोगे तो कायनात का कोई जर्रा होगा, इंसान होगा, परिंदा होगा, चरिंदा होगा, जमीन हो, आकाश हो, पाताल हो, कोई हो, हर जगह नबी का जलवा नजर आएगा। शख्स सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ जमीन आसमान में नहीं बल्कि आप में भी नबी का जलवा नजर आएगा। बेशक 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 बेशक। और सिर्फ आप ही तक नहीं, जो लोग कहते नबी हमारी तरह पैदावा चढ़ा के बोलता रे, तुम देख रे पगला, नबी तो तुझ में भी है। और बात है, कोई मानता है तो जन्नती होता है और किसी के पास हो न माने तो जहन्नमी होता।
जो मान ले उसी को गुलामे रसूल कहते हैं, और जो ना माने उसी को गद्दारे रसूल कहते हैं। गद्दारे रसूल का ठिकाना जहन्नम, आशिके मुस्तफा का ठिकाना जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान नारे अल्लाह तकबीर, अल्लाहु अकबर नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह मसलके आला हजरत, जिंदाबाद शाने मुस्तफा, जिंदाबाद शाने मुस्तफा, जिंदाबाद अजमते मुस्तफा, जिंदाबाद गुलामाने मुस्तफा। जिंदाबाद वाह वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर इजाजत दे तो एक शेर पढ़ दूं, आता होता इजाजत है? है। क्योंकि वो ऐसा शेर है कि तमाम शेर पर भारी है। अब वो शेर ही नहीं भारी, बल्कि वो बहादुर शेर भी भारी, जिसे पूरी दुनिया आला हजरत कहती है। सुभान अल्लाह सुभान माशाअल्लाह, अल्लाह जोर से बोलो, सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो। सुभान अल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत सुभान माशाअल्लाह, अल्लाह। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो नबी कायनात के जर्रे जर्रे में है। बेशक बेशक। अगर मैं इसकी वजाहत करूंगा तो जो मैंने पढ़ा है वो सब देर हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए बस अब ये जान लीजिए, बाद में अकेले में मिलोगे तो समझाऊंगा कि कैसे नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस इतना जानो कि कायनात को कोई ऐसा जर्रा नहीं है जो नबी का सदका ना हो। बेशक। वाह 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 वाह। उनमें भी नबी है, जी लेकिन वो नहीं मानता। जी। और बरेली वालों में भी नबी है। क्या बात ये है। दिलो जान निछावर करता वाह है। वाह वाह वाह। निछावर करने का नाम है जन्नत, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मुंह टढ़वाने का नाम है जहन्नम। कहा नबी हमारी तरह, काना है बोला हमारी तरह, लेंगड़ा है बोला हमारी तरह, लूला है बोला हमारी तरह, कान कटा बोला हमारी तरह, मुंह खोदरा है छेदा हुआ बोला हमारी तरह। अरे तो बड़ा देख रे पगला, तू नबी की बात करता है, हुसैन की तरह नहीं है। हुसैन तो बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान के राजा बोलो, हमारे ख्वाजा। सुभान अल्लाह। अरे उनकी तरह नहीं हो सकता। कहा कैसे? कहा मैंने तारीख उठा करके पढ़ लो ऐसे। कहा हुआ क्या? कहा गरीब नवाज ने बोला अपने मुरीद को इधर आओ। आ गया। कहा हुजूर क्या बात है? कहा ले ले पानी, चला दा आना सागर के करीब। वो कहता मैं आना सागर हूँ, मैं पहलवान हूँ, बलवान हूँ, आज उसे दिखा दे। तू भी उसका गुलाम है, उसका गुलाम है जिनके सदके में पूरी दुनिया बनी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और गरीब नवाज किसी पूत के बेटे नहीं है, ये तो रसूल पाक के बेटे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुलाया आओ, ये ले ले प्याला, होगा कितना निराला। गरीब नवाज खुद गए नहीं, मुरीद को कहता जाओ 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 और उसको मेरा पैगाम सुनाओ। अच्छा पावर देखो, हजरत कहाँ है, सागर कहाँ है, मुरीद को दे दिया। हमें जब इशारे में इतना पावर है तो खुद में कितना पावर होगा। है सुभान अल्लाह हजरत सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहाँ लेके चला जाना सागर के करीब और उसको बोल दे चल, हिंदुस्तान का राजा बुला रहा है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चल। कहा हुजूर जाऊं? अब उसने आओ भाव देख कैसे मुरीद थे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुछ नहीं कहा कितना बड़ा प्याला हजरत वो सागर कैसे आएगा। कहा कुछ नहीं, वो ये जानते थे जहां पर पूरी दुनिया के तमाम लोगों का पावर खत्म होता, अल्लाह के वली का पावर शुरू होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजरत। कुछ कहा नहीं, ले लिया। कहा ये ऐसे वैसे पीर नहीं है, आजकल के लुटिया चोर पीर नहीं है, ये पावरफुल है, जिनको संजर से मेरे मुस्तफ़ा ने भेजा बंजर जमीन हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाओ जाओ। अब ले लिया प्याला, चल दिया। ए पानी, दिखा अपनी जवानी, अल्लाह अल्लाह। दिखा दे जवानी।
सिमट करके आ जा इस प्याले में, चल तुझको गरीब नवाज बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान इतना कहना था कि सिमट करके पूरा ना सागर का पानी प्याले में आ गया। अब पूरी दुनिया को पैगाम दे दो, कहता है मेरी तरह हमारी तरह का थोबड़ा देख ले रे पगला। अगर सही में अगर दिमाग होता तो यहीं पे तू सच्चे दिल से तौबा कर लेता और आला हजरत की चौखट को पकड़ लेता और आला हजरत की बोली में बोल दे। वो क्या बोले, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। सुभान अल्लाह सुभान मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब आला हजरत की बोली में बोलेगा तो आला हजरत के गुंबद से यही जवाब मिलेगा, नादान अब तू अगर सच्चे दिल से तौबा करता है तो तेरे गुनाहों को नहीं देखा जाएगा, नबी की मोहब्बत में अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ करके जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है, जन्नत तो रसूल पाक की है। सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झूम के बोलो। अब इन तमाम पागलों को पैगाम दे दो, नबी को अपनी तरह कहना बंद कर दे। या तेरे यहाँ कोई ऐसा पूत हो लेकर क्या, सागर नहीं एक बम्बा बुला के दिखा। बम्बा क्या, बम्बा बुलाने जाएगा तो घर में खंभा खड़ा हो जाएगा, और कोई सुन्नी अगर कहीं बिगड़ायल होगा तो डंडा लेकर के आ जाएगा, और ऐसा आला हजरत का सोटा मारेगा कि ऊपर से लेकर के नीचे तक लाल लाल हो जाएगा, फिर कहीं अपना थोबड़ा दिखाने के काबिल नहीं होगा। और अगर तौबा कर लेगा तो गुंबदे गरीबी नवाज से आवाज आएगी, चला जा बरेली शरीफ दीवाना। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। इस दौरे हाजिर में हमारा मरकज है बरेली। बोलो बेशक सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी। तो नबी किसी की तरह नहीं। अगर कोई ने कहे नबी हमारी तरह तो उनको पैगाम दे देना, इधर आ, मेरे गरीब नवाज ने पूरा ना सागर मंगाया, तू एक छोटा सा बम्बा नहीं बाल्टी बुला के दिखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और वो तो छोड़, अच्छा प्याला कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है। नकीब अहले सुन्नत से अगर पूछो कि हुजूर पावर ये प्याला कितना बड़ा होता है, नकीब अहले सुन्नत अगर बता देंगे इतना बड़ा होता है, तो शायर इस्लाम साहब बताएंगे लगता है कि आज ही एक फूज उड़ गया है। तो सब बताएंगे हुजूर आपने कहा देखा, कहा देखा नहीं, वो तो उनको समझाने के लिए बता दिया। अरे वो पागल है पागल, जो प्याला बहुत बड़ा कहेंगे, बहुत बड़ा होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। इतना बड़ा प्याला होगा, उसमें कई क्विंटल पानी आएगा, 10-20 टन आएगा, 2-4 क्विंटल आएगा, आएगा बोलो। कुछ लोग सो के कह रहे हैं हाँ आएगा, घबरा रहे हैं क्या। कलकत्ते में शोरा बयान करते एक मौलाना तकरीर कर रहे हैं, बहुत देर हो गया। अल्लाह अल्लाह। जब बाबा बहुत देर हो गया तो मजमे से एक नौजवान लाठी लेके खड़ा हो गया। जब ले करके लाठी खड़ा हुआ तो कभी उधर जाए कभी उधर जाए, बहुत देर हुआ, मौलाना ने तकरीर बंद किया। ओ बाबा किसकी तलाश है, क्या कर रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो। कहा हजरत हमें आपसे कोई लेन देन नहीं है। कहा फिर, कहा मैं उसको तलाश कर रहा हूँ जो आपको लेके आया है। तो आप लोग घबरा तो नहीं रहे, वरना कारी मेराज साहब कहीं गए ऐसा तो नहीं वो छुप गए हों पहले हमको फंसा करके। तैयार हैं, घबरा तो नहीं रहे ना। जोर से बोलो, बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। तो मेरे गरीब नवाज की तरह कोई नहीं, हमें जब गरीब नवाज की तरह कोई नहीं तो रसूल पाक की तरह कैसे हो सकता है। वाह 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 वाह। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला वो औला, दोनों आलम का दूल्हा, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। तो महाराज क्या कहते हैं, अब बात सुनो और उसके बाद मैं तर्जमा करूंगा तो इंशाअल्लाह ताला आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, नबी की मोहब्बत जाग जाएगी इंशाअल्लाह। और आपके सीने में नबी की मोहब्बत आएगी।
महाराज क्या कहते हैं, देश अरब भगलता सुहाई, सुथल भूम सुनोगत घगराय, राजनीत भव प्रीत दिखावे, अपनी मत सत सत समझावे, पर सुसाहसियक सुंदरम होई, जह के बाद न पावे कोई, चित्र सुंदरम तह सतचारी, जिनके बंस हुए बहुहारी, उगम निगम सुई चीजू पारा, अपनी अबान मिटे मझारा, तब सुमरे सब दाश गोसाई, सोसा जगत जग सर सर नाही, विन्नी चारो विचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटे कलेशा, तब हर मानन माने कोई, बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई, तब होवे संगलंग अवतारा, मेहंदी कहे शकल संसारा, तुलसी भजो भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार न होई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। बात समझ में आया? आई? कुछ समझे हो या ना समझो, मगर आखिरी वाला मिसरा जरूर समझे होगे। ये तो दीवानगी है। नबी का नाम आता है तो आदमी कुछ जान जरूर लेता है कि कुछ हो या ना हो, मगर ये नबी का दीवाना है, ये नबी का आशिक है, और दीवाना उसी को कहते हैं। उनका नाम सुने तो झूम जाए, वाह 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 वाह। उनका नाम सुने तो मचल जाए। आज लोग मोहब्बत करते हैं तो जिससे मोहब्बत करते हैं उसका जब नाम सुनते हैं तो सारा काम बंद, उसी के ध्यान में मस्त। लेकिन पूरी दुनिया की तमाम मोहब्बत को नबी की मोहब्बत में कुर्बान कर देता है इंसान। उसका नाम सुने तो आदमी उसी में मस्त। और जो सच्चा दीवाना होगा उनका नाम सुनेगा तो उनकी दीवानगी में मस्त। वाह 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 वाह। हमारे कारी मेराज साहब किसी को लाने जा रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बहुत मेहनत किया है, इनकी अल्लाह ताला पल पल की हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। आप इनका सपोर्ट करें। ये मामूली बात नहीं, लोगों को जमा करके उनको कुछ पैगाम सुनवा देना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। तो जो नबी का दीवाना होता है वो यहाँ भी कामयाब है और वहाँ भी कामयाब है। माशाअल्लाह। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। महाराज क्या कहते हैं, देश अरब भगलता सुहाई, सुथल भूम सुनोगत घगराई। महाराज कहते हैं, जिस ब्रह्मा मित्र की तुम तलाश में हो वो कलंकी अवतार, जगत गुरु, रतेली जमीन, सहराए अरब, जहाँ हरे भरे खजूरों के पेड़, उठे पहाड़ों के सर, जहाँ समंदर मौजे लेता होगा। आए लोगों, उसी सहराई जमीन पर रात जाती होगी, दिन आता होगा, दोनों के बीच में एक भरकलता सितारा निकलता है जिसको फारसी में मिरीख कहते हैं, और जो समय निकलने का है उसको सुबह सादिक कहते हैं। हमने कहा महाराज वो सुबह सादिक को आएंगे? हमने कहा हाँ। हमने कहा दिन में क्यों नहीं आएंगे? कहा नहीं आएंगे। हमने कहा रात में क्यों नहीं आएंगे? कहा नहीं आएंगे, न रात में आएंगे न दिन में आएंगे, बल्कि दोनों के बीच में आएंगे। हमने कहा महाराज मामला क्या है? अगर रात में आ जाएंगे तो क्या फायदा नुकसान होगा? कहा रात में आ जाएंगे तो रात का मर्तबा बढ़ जाएगा और दिन का मर्तबा घट जाएगा, और अगर दिन में आ जाएंगे तो दिन का मकाम बढ़ जाएगा, रात का मकाम घट जाएगा। हमने कहा फायदा नुकसान ये होगा। कहा अगर रात में आएंगे तो रात चैलेंज करे, नबी हम में आए हैं, मैं तुझसे बड़ा हूँ, मैं तुझसे ऊंचा हूँ, मैं तुझसे अमीर हूँ। और अगर दिन में आ गए तो दिन को रात को चैलेंज करे, रात दिन को चैलेंज करे। महाराज कहते हैं न वो रात में आएंगे न दिन में आएंगे, बल्कि दोनों के बीच में आएंगे। वो जब आएंगे तो कहा वो आएंगे तो किसी को घटाने के लिए नहीं आएंगे, हर गिरे को उठाने के लिए आएंगे, टूटे दिलों को मिलाने के लिए आएंगे। रात जाती होगी, दिन आता होगा, दोनों के बीच में आएंगे ताकि रात का सन्नाटा जाते जाते रसूल पाक का दीदार कर ले और दिन की सफेदी आते आते मुस्तफ़ा का दीदार कर ले। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
सरकार की आमद, दिलदार की आमद, लजपाल की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद। लगे हाथ यहाँ पर, कोई बोले या ना बोले, बरेली से आला हजरत बोले, और प्यार से बोलो। आला हजरत क्या फरमाते हैं? भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। और एक शेर पढ़ दूं, अल्लाह ताला अपने महबूब का दयार दिखा दे, दयार दिखा दे। वो दयार जिस दयार का गुण कायनात का जर्रा जर्रा गाए और करे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। महाराज ने बड़ी साफ सूफ बात कह दिया। न रात में आएंगे न दिन में आएंगे, बल्कि दोनों के बीच में आएंगे। वो दोनों के बीच में आएंगे। रात का सन्नाटा जाता होगा, दिन की सफेदी आती होगी। दिन आते हुए नबी के चेहरे पाक की जियारत करे, बोलो और प्यार से बोलो। रात का सन्नाटा जाते जाते रसूले पाक का दीदार करे। है सुभान अल्लाह सुभान। अब फैसला हो गया, वो ऐसे महबूब हैं किसी को तोड़ने नहीं आए, बल्कि टूटे हुए दिल को जोड़ने आए हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आगे महाराज क्या कहते हैं? राजनीत भव प्रीत दिखावे, अपनी तिमत सत सत समझावे। बाबा बाबा बाबा। महाराज कहते हैं, ऐ मुकीमुल कादरी, लोगों की राजनीति ये होगी, गरीबों को मिटाओ, बेटियों को गाड़ो, विधवाओं को अभागन बनाओ, कालों को गुलाम बनाओ। और यही तो था जी। अगर किसी के घर में बच्ची पैदा होती, माँ की गोद से बाप बेटी को छीन लेता और एक गड्ढा खोदता, ले जा करके वही दबा देता अल्लाह और चला आता। अल्लाह अल्लाह। और अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उस औरत उस शौहर के साथ, यानी उस पति के साथ, उस औरत को जिंदा उस पे जला लिटा देते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह। और वो चिल्लाती, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। तो लोग क्या कहते हैं? तू मनहूस है, तू मनहूस है, तेरी वजह से तेरा आदमी मर गया, इसलिए तुझे अब रहना नहीं। या तो ऐसा करते, या तो उसको ले जा करके 6 महीना या साल भर किसी काली कोठरी में बंद कर देते, उसमें और उसी में खाना पीना सब दिया जाता। उसमें से अगर बच करके निकलती तो ऊँट की नंगी पीठ पर उसे बिठा करके गलियों में घुमाती। ये दस्तूर था, ये जुल्म किया जा रहा था। कालों को गुलाम बनाते थे। तू काला है, चल इधर, तू काला है, चल इधर, तू गरीब है, लोग गुलाम बनाते हैं। लेकिन महाराज कहते मुकीमुल कादरी, वो महबूब जब आएंगे तो इन तमाम नफरत की दीवार को तोड़ देंगे, मोहब्बत अता फरमाएंगे। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हुआ यही, लोगों ने औरतों को जिंदा जला दिया, बेटियों को गाड़ के जमीन में दफना दिया। मगर मेरे नबी ने दुनिया वाले को पैगाम दे दिया, बेटी जहमत नहीं है, बेटी रहमत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी ने बढ़ करके बेटी को सीने से लगा करके जमाने वाले को पैगाम दे दिया, मौतो जिंदगी किसी के बाप के कब्जे में नहीं है, खुदाए पाक के कब्जे में है। बेशक हक है। औरतों को जिंदा मत जलाओ। जैसे एक कुंवारी लड़की का हक है, वैसे एक बेवा लड़की को जीने का हक है। बेशक बेशक बेशक। सबसे पहले बढ़ करके हजरत खदीजतुल कुबरा को मेरे नबी ने सीने से लगा लिया और जमाने वाले को पैगाम दे दिया, अगर किसी का शौहर मर जाए तो औरत को मनहूस न समझो, मौत और जिंदगी का फैसला अल्लाह करता है, बेशक, जीने का हक इसको भी है। बेशक। बेशक बेशक। 40 साल की उम्र हजरत खदीजतुल कुबरा की, 25 साल।
पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया कि औरतें मनहूस नहीं हुआ करती बल्कि औरतें घर की जीनत हुआ करती। बेशक सुभान अल्लाह हजरत। और बढ़ करके मेरे नबी ने बेटियों को सीने से लगा लिया और जमाने को पैगाम दे दिया, इनको मारो नहीं, जिंदा जलाओ नहीं, जमीन में दफन न करो। तेरे घर में बेटी पैदा हो तो समझ जा रहमत बरसने लगी। बेशक सुभान अल्लाह हजरत, हक है। लगे हाथ एक बात बताऊं, बेटी कितनी बड़ी रहमत है और कितनी बड़ी कामयाबी है, ये मेरे नबी से पूछो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। नौजवानों, अपनी अपनी बहनों के साथ काम किया करो। सुना दूं? बोलो सुना दूं? जी सो रहे हैं क्या? नहीं अच्छा, मुझको तो नहीं लग रहा है कि सो रहे हैं, इसलिए कि सारी आंखें खोली हुई हैं। माशाअल्लाह सब जग रहे हैं। माशाल्लाह 1 बज गया, लगता है कि अभी सीधे ये 8 बजा हुआ है। जी आपके चेहरे पे 12:30 बजा क्या? बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ऐसे हाथ खोल के बैठ बेटा, नींद चली जाएगी इंशाल्लाह। हाथ खोल दे, हाथ खोल दे, बोलो उठा के हाथ, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। घबराओ नहीं, मैं दुआ कर दूंगा। अगर शादीशुदा होगे तो अल्लाह ताला बरकत देगा, अगर नहीं शादीशुदा होगे तो अल्लाह ताला तुम्हें शादीशुदा बनाएगा। सुभान अल्लाह, आमीन ये भी नियामत है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आमीन आमीन। कमाई में बरकत अता फरमाए। आमीन। जितने लोग आए हैं अल्लाह ताला सबको खूब खूब तमाम तर नियामतें अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। तो बेटियां रहमत है। जोर से बोलो, बेटियां रहमत है। बेटियां जहमत नहीं है बल्कि रहमत है। रहमत है। मेरे नबी हैं, हजरत फातिमा रोटी पका रही, हजरत फातिमा रोटी पका रही। मेरे नबी आए, गर्मी का मौसम है, पसीना बह रहा था, हजरत पसीना बह रहा था। मेरे नबी आए, आ गए मेरे नबी, आवाज क्या था? मेरे नबी आए, कहा बेटी थोड़ी देर अब तो सुस्ता ले, बेटी थोड़ी देर सुस्ता ले, मैं रोटी पकाता हूँ। सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। वो कितना वक्त हसीन रहा होगा, सूरज भी मोहब्बत में नबी को देख रहा होगा। है सुभान अल्लाह। और वो जमीन कितनी लाजवाब जहाँ पर मेरे नबी का तलवा पड़ा होगा। है माशाअल्लाह। अरे वो तो नबी का तलवा बाबा। अगर ताजु शरिया का कुर्ता अगर हमें चूमने को मिल जाए तो हम उसे अपने लिए कामयाबी की जमाना समझते हैं। बेशक हजरत। बेशक और जो ताजु शरिया के दामन से मुंसलिक हो गया वो यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब है। बेशक वाह, 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 हजरत। माशाअल्लाह। हमें जब ताजु शरिया का अगर सदका मिल जाए तो पूरे भारत में लाजवाब हो जाए, बेशक और जब नबी का सदका मिल जाए तो कितना बड़ा लाजवाब होगा। माशाअल्लाह। उसकी कोई गिनती ही नहीं है। कहा बेटी रुक जा, मैं बनाता हूँ। मेरे नबी ने कहा, हजरत फातिमा रुक गई, हजरत फातिमा रुक गई। और हजरत फातिमा कौन है? करबला के हुसैन जो है उनकी माँ है। माशाअल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। और ये हुसैन कौन है मालूम है? जिन्होंने इस्लाम बचा करके हम तक पहुंचाया, उनका नाम हुसैन है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जहाँ से इस्लाम मिला उनका नाम रसूल पाक है, और जिन्होंने बचा करके पूरी दुनिया में दे दिया उनका नाम हुसैन पाक है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दीन लाने वाला रसूल पाक, दीन बचाने वाला हुसैन पाक। सुभान अल्लाह। अब फैसला हो गया, ना नाना का जवाब है ना नवासे का जवाब। बेशक माशाअल्लाह। जवाब नवासे का नहीं है तो नाना को लोग कहते हैं हमारी तरह, तो पक्का जानो कि क्या है वो? पागल। क्या है? पाक। और जोर से बोलो क्या है? और वो ऐसा पागल है, ऐसा पागल है कि यहाँ तो वो पागल है ही है, वो पागल हमेशा जहन्नम में जलेगा। जी बेशक। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगर कोई पागल ये जो गली गली घूमता है ना, जी मैदान महशर में, इससे हिसाब किताब नहीं होगा। इस पर नमाज माफ है, जी इस पर नमाज माफ है। लेकिन ये पागल तो ठीक है, लेकिन वो बना पागल है। और बने पागल की खैरियत नहीं, जन्नत के एक स्टाफ पहले ही ढकेल दिया जाएगा। ऐसा गिरेगा तो आला हजरत की बोली में सुनो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। सुभान बेशक। रुक जा, रोटी मैं बनाता हूँ। मेरे नबी ने आटा लिया, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने रोटी बढ़ाई,
और तावे पे डाली और जब रोटी निकाली तो रोटी कच्ची निकली। हजरत फातिमा परेशान, बाबा जान मेरे हाथ की रोटी पक्की निकलती है, पकी हुई, आपके हाथ की रोटी कच्ची निकली है, जर्रा बराबर कोई निशान रोटी में नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत फातिमा फरमाती हैं, बाबा जान ये क्या बात है? मेरे नबी फरमाते हैं, बेटी फातिमा इस आटे में मेरा हाथ लग गया, आग में ताकत नहीं किसे जला दे। है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। अब पूरी दुनिया का पैगाम दे दो, अरे जब नबी का हाथ आटे में लग जाए तो आग में हिम्मत नहीं कि जला सके। जिसके सीने में नबी होंगे जहन्नम की आग कैसे जला पाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। इसीलिए तो सही से नबी को लाओ, तो कोरोना हो गया, कोरोना हो गया का किधर से आया? एक छोटा सा कीड़ा आया, पूरे भारत ने पूरी दुनिया को हिला डाला। कोरोना, कोरोना, कहाँ का रोना, वहां का रोना, ये सबक है, सबक। कोरोना कहाँ से आया? लोगों ने कहा कोरोना तो मिलाना नहीं, मिलाना नहीं, नहीं जोड़ी आएगी रे बाबा। कोरोना उसको होता है जिसके सीने में मुस्तफा ना हो, या तो नबी होंगे या तो कोरोना। और जहाँ नबी होते हैं कोरोना की औकात है, बड़े बड़े बहादुर ढेर हो जाते हैं। जी जी जी। जब नबी का हाथ आटे में लग जाए तो आग जला ना पाए, तेरे सीने में नबी होंगे तो क्या कोरोना तुझे गिरा पाएगा? बल्कि कोरोना आ जाएगा तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। वो कोरोना दीवाने मुस्तफ़ा के लिए एक दवा बन जाएगी। बेशक बेशक हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत जभी तो इरशाद फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि पहले मांगो, मांगो सही से, उनको अपने सीने में लाओ। कमी ढूंढता है, कोई कमी नहीं है नबी में, कमी ढूंढता है। वो अक्सर पन्ना पलटेगा, कोई जुगाड़ से कहीं मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाए। और इतने पागल होते मालूम है, तर्जुमा भी उल्टा पुल्टा करता, थोड़ा सा अपने दिमाग से उल्टा सीधा कह लिया, जल्दी मिला दिखाया। और जब कहीं मुफ्ती मतियुर रहमान जैसे लोग मिल गए तो उसका तर्जुमा जब करने लगे तो कहा तू पागल है रे, यहाँ तो समझ ही नहीं पाया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यहाँ तो समझ ही नहीं पाया। कहता मुर्दा है वली, हुसैन मुर्दा है। अरे आगे पढ़ करके देख, कुरान फरमाता है कि मुर्दा गुमान भी ना करो बल्कि वो जिंदा है। बेशक हक है। हदीस शरीफ है, ये शोहदा किराम जिंदा है। तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला वो औलाद हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बात समझ में आ रही? थोड़ी देर और चलें? बिल्कुल हजरत, बिल्कुल बिल्कुल हजरत, बिल्कुल हजरत, बिल्कुल। तैयार हैं आप लोग? जी जी। एक मर्तबा बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। राजनीत भव प्रीत दिखावे, अपनी तिमत सत सत समझावे, परसु साहस एक सुंदर मोई, जेह के बाद न पावे कोई। वाह वाह वाह। महाराज कहते हैं वो जब महबूब आ जाएंगे तो आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। हमने कहा महाराज क्यों? कहा दुनिया की जितनी ज़रूरतें होंगी वो सारी ज़रूरतों के अकेले हल होंगे। हमने कहा पहले पैदा, कहा हाँ पहले पैदा किया बताने के लिए, बाद में उनको भेजा अपना जलवा दिखाने के लिए। उन्हीं के दीन का नाम इस्लाम होगा, पुस्तक का नाम कुरान होगा, जो कौम चलेगी उसका नाम मुसलमान होगा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो आ जाएंगे, कहाँ आएंगे? कहा अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो कहा जो चाहोगे उनसे ले लो, उनसे ले लो, जो चाहो ले लो,
सब कुछ लेके आएंगे। कहा हाँ। हमने कहा जब आ जाएंगे तो, कहा फिर कोई नहीं आएगा। हमने कहा महाराज वो तो नदवा से कहता नबी हो सकता, मुंह टेढ़वा के बोलता आ सकता है, आ जाएगा माज़अल्लाह, आ सकता है। अरे तूने थोबड़ा देख रे, नबी आ सकता, अभी भी दिमाग लगाता अल्लाह करे कोई आ जाए। और जब अल्लाह ताला ने आखिरी पैगाम दे दिया, अब मेरा महबूब आ रहा है, आ रहा है, अब कोई नहीं आएगा। जब वो आ जाएंगे तो आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। हमने क्या है, कहा दुनिया की जितनी जरूरत होगी सब मेरे नबी से ले ले। बेशक बेशक। दौलत चाहिए ले ले, सरवत चाहिए मेरे नबी से लो, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इज्जत चाहिए मेरे नबी से लो, सुभान अल्लाह खाना चाहिए मेरे नबी से लो, सुभान अल्लाह, जिंदगी चाहिए मेरे नबी से लो, सुभान अल्लाह बंदगी चाहिए मेरे नबी से लो, सुभान अल्लाह, दौलत चाहिए मेरे नबी से लो, सुभान अल्लाह कामयाबी चाहिए मेरे नबी से लो, सुभान अल्लाह, कब्र में आराम चाहिए मेरे नबी से लो, सुभान अल्लाह, जन्नत चाहिए मेरे नबी से लो। ऐ है सुभान माशाअल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह। अब एक पैगाम मैं अपने पढ़ने वालों बच्चों को दे दूं, बात याद आ गई तो मैं बताऊं। वो क्या मालूम, कहते हैं कि हजरत 5,000 रुपया में कितना चलेगा, होता है ना। इतने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई पैसे की वजह से छोड़ दिया, कम तनख्वाह की बिना पर। लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, अपने बेटों को हाफिज कारी आलिम बनाओ, पैसा तो उनके तलवे में है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इसलिए कि तुम्हारा बेटा हाफिज कुरान है, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को समेट करके कुरान में रख दिया। ऐ है क्या चाहिए ले लो इससे, इसको पढ़ता जा, यहाँ भी कामयाब होगा वहाँ भी कामयाब होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तू कुरान पढ़ते कुरान, और अल्लाह ताला तुझे मालदार कर देगा। कुरान पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता, बल्कि वो यहाँ भी कामयाब होता है और वहाँ भी कामयाब होता है। बेशक हजरत बेशक। आपने देखा होगा डॉक्टर साहब कहा है, जब से हम अपने गुडुआ के बिहावा करा है ना, तब से उनके पेट में उलरत है। तो का हुआ, का इसमें कुछ दे दो, का एक इंजेक्शन लगाया, का डॉक्टर से परसों तो लगाया था, अब मैं फिर आ गया हूँ, लेकिन अब ये उलरना बंद नहीं भवा। डॉक्टर साहब कुछ रखा, का जांच होगी, जांच का ये क्या है, का मशीन में डालो और निकालो, जांच हो गई। का पेट को कहा, का कितना जांच, का 2,000, कितना 2000 गुड़ा करते रहना जी। फिर भी नहीं ठीक हुआ। अरे डॉक्टर साहब वो दिन तो डालो निकालो, लेकिन अब फिर ये उलरता है। कहा इसके हाथ की जांच करो, का कितना, का 500, का आप दूसरे हाथ के, का कितना, का 500, का भी ठीक है या नहीं, का नहीं अभी नहीं ठीक, का पैर का अब इसको करा, का ठीक है, का नहीं, का इधर कितना हो गया, 2 2 4,000, कितना हो गया 4000, का भी ठीक ना। अब ये खोपड़ी का मराओ, सिटी स्कैन कराओ, का कितना लगेगा, का ज्यादा नहीं लगेगा, समुल्ला मिला करके 4,000, या खोपड़ी वाला अकेले 4,000, तो 4 4 8,000 हो गया। अब 2,000 रुपया दौड़ने में लगा लो, 500 रुपया मजदूरी लगा लो, 10,000 गया। जी। एक का महीना नहीं लगाया 10,000 चला गया। और जब परेशान होता है तो कहना हार्ड हो गया है डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर साहब ने कहा इसमें छल्ला पड़ेगा, इसमें मुर्गा पड़ेगा, इसमें हाथी पड़ेगा, इसमें सरिया पड़ेगा, इसमें सोने का तार पड़ेगा, लोहा तांबा, तब ये जिंदा रहेगा। एक छोटी सी बीमारी और कुछ है नहीं है, कुछ है नहीं है, पैसा चला जा रहा है। इका है मालूम है। इन तमाम परेशानियों से बचना है तो कुरान की तिलावत करो। ऐ है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। रमजान का महीना आए तो रोजा रखो। बेशक। हमारे एक दोस्त थे मौलाना निजामुद्दीन हजरत फैजाबाद के, उनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई तो उनको डॉक्टर ने बताया, गौर से सुनिए, डॉक्टर ने बताया अरे हार्ट की तकलीफ है, जल्दी उनको सीधे लेकर के पहुँचे डॉक्टर के यहाँ। अब वहाँ का आपने सीधे लखनऊ जाओ। अब लखनऊ में जब उसमें भर्ती किया जहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है, तो उसने कहा कि यहाँ छल्ला पड़ेगा। देखो अच्छा वो फंसाता कैसे है। अच्छा एक बात बोलो, मौत और ज़िंदगी के बीच में बेटा आपका लेटा हो,
और कहे हमको 1 लाख रुपया दियो नहीं तो मरे वाला है, तो डॉक्टर डरवाएगा तो आप 1 लाख का इंतजाम करोगे कि कहोगे मर जाएगा? 1 लाख नहीं, अगर वो 4 लाख मांगेगा तब भी आप उधार इधर उधर करके ला करके देंगे। जी जी। उसने बताया हार्ट का ऑपरेशन होगा, 2.5 लाख का इंतजाम करो। लगभग 50,000 रुपया वो बता रहे थे कि खर्चा हो गया, जांच में इधर से उधर तमाम तरीके से चला गया। अब वो सिर्फ छल्ला पड़ना था, पैसा इंतजाम। अच्छा, जब अल्लाह ताला बचाना चाहता है तो किसी न किसी को वसीला बना देता है। सुभान अल्लाह सुभान। और वसीला हमारे ही यहाँ है, उनके यहाँ है भी नहीं है। तो एक डॉक्टर आदिल खान थे, इत्तेफाक से आए, तो जो पढ़ा लिखा डॉक्टर का चेहरा देखा, कहा क्या बात है, क्या नाम का निजामुद्दीन, क्या बात है? कहा हजरत वो डॉक्टर साहब वो हार्ट है, ऑपरेशन होगा। चेहरा देखा, कौन कहता है कि तुमको हार्ट है? सुभान अल्लाह सुभान बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो। सुभान अल्लाह। लेकिन डिपार्ट का मामला था, कान में बताया देखो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, अभी 1 घंटे के बाद मेरे कमरे में आना। तो उनके भांजे 4-5 वो सब मौलाना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। रोनाही में पढ़े हैं, और उनके जो बहन वही उनका घर भी रोनाही है। अच्छा, बहरहाल वक्त आया तो निज़ामुद्दीन गए उसके कमरे में, और जब पहुँचे तो कहा देखो तुमको हार्ट नहीं है, जहाँ कहो वहाँ लिख दूँ, अगर कोई कह देगा हार्ट है तो उसी दिन से मैं ये काम करना बंद कर दूँगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहा फिर हमको वो छोड़ता नहीं। अच्छा, वो कह रहा नहीं पैसे के इंतजाम करो, इसको ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा। अब मौलाना निज़ामुद्दीन खुद कहते हैं अरे हमको कुछ नहीं है, हम जो हार्ट के जो मामलात होती वो हम में से कुछ नहीं नज़र आ रहा, लोग देख भी नहीं, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। वो दीपावली का वक्त था, वो छोड़ता नहीं, वही 2.5 लाख रुपया। अच्छा, 2.5 लाख दे देते तो यहाँ से सुई डालते, इधर उधर करते, फिर कहते 50,000 इंतजार करो, मर जाएगा, फिर 50 करो। तो ऐसे करके वो 4 लाख रुपया बर्बाद होता इन तमाम चीज़ों में। जी जी। बहरहाल वो कहे ठीक है। अब गए तो कहा आप उनसे कह दीजिए कि मैं दवाई नहीं करूँगा, मेरे पास पैसे का इंतज़ाम नहीं, जब हो जाएगा तब अपन आएगा, जैसे तैसे आप लीजिए, और अगर नहीं छुट्टी देगा तो मेरे पास चले आना। अब वो छोड़ नहीं रहा था, देखो कैसे पैसा लूटा जाता है। पहले लोग डकैती करते थे ना तो पर्चा भेजते थे, ए घुरहो 35 तारीख को आएंगे, 39 नंबर होगा मेरा, और लूटेंगे। वो आता था, लूटता था, तब जाता था। आज जानते हो ऐसे लूटता है पता ही नहीं चलता, ऐसी डकैती डालते हैं। वो बस लिख दिया पर्चा में कि ये है, का वो 1 लाख लूटे चाहे 10 लाख लूटे, हमें देना है, जान बचाना है। अरे हम मर जाएंगे तो कैसे चलेगा, क्या होगा, कान इसी में परेशान, जी इसी में परेशान। अब वो छोड़ नहीं रहा था। बहरहाल वो पहुँचे डॉक्टर आदिल खान के पास, तो डॉक्टर आदिल खान ने उसको बुला, इधर आओ। कहा देखो इनके रिश्तेदार ये खुद पढ़ रहे हैं, PhD कर रहे हैं, खुद डॉक्टर ही पढ़ रहे हैं, तो उसको डर लगा कि लगता है कि मामला ये लोग जानते हैं। तो कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, जब पैसा आएगा तो चले आना। छोड़ दिया, वो चले आए। और जब आए तो रास्ते में बाराबंकी में उनके ससुर का एक दोस्त था, वो भी डॉक्टर था। उसके यहाँ जब पहुँचे तो उनके ससुर ने कहा चलो मौलाना को यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे वो पहुँचे तो दरवाजे पे था, चूँकि भीड़ बहुत लंबी लगी रहती थी, लेकिन जब दोस्त को देखा तो डॉक्टर ने कहा आने दो, इनको आने दो। वो जब गए तो कहा क्या बात है, कहा ये मेरा दामाद है। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि इसको हार्ट है, और ये पर्चे में तो एकदम सब ठीक ठाक नज़र आता है। तो बुलाया और देखा पूरा पर्चा पढ़ा, पूरा जो रिपोर्ट जितनी थी सब पढ़ा। और पढ़ने के बाद उसने भी कहा कोई माई कलाल हिंदुस्तान का डॉक्टर अगर कह दे कि निज़ामुद्दीन को हार्ट है तो उसी दिन से अपनी पूरी क्लिनिक में मैं आग लगा दूंगा, बंद कर दूंगा। सुभान अल्लाह। कहा क्या करें, कहा ये थोड़ी मैं दवाई लिख दे रहा हूँ, इसको ले लेना। अपने पास से दवाई भी दिया, पैसा भी नहीं लिया। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वही दवा खाए, आकर के रमजान में चंदा भी कर रहे हैं, आराम से घूम रहे, तो पता चला ये कुरान के पढ़ने की बरकत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ते जाओ और बीमारी से निजात पा जाओ, बेशक ये कुरान के पढ़ने की बरकत है। और कोई होता तो कहता पैसा चाहे जितना लग जाए मगर ऑपरेशन आप कर डालिए, मगर कुरान ने कहा नहीं, जो हमको अपने सीने में रखता है उसे नाजायज बर्बाद उसके पैसे को नहीं होने दूंगा। इसलिए कि कुरान पढ़ता जाएगा, बीमारी से शिफा पाता जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। तो मेरे भाइयों अपने बेटों को हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, आलिम बनाओ।
अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को दारेन की बरकतों से माला माल फरमाए। तो महाराज क्या कहते हैं, राजनीत भव प्रीत दिखावे, अपनी तिमत सत सत समझावे। महाराज कहते हैं वो जब आ जाएंगे तो आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। अरे महाराज अब आप रुक जाओ, मैं किसी के बाप की बात नहीं मानूंगा, मानूंगा तो कलाम पाक की बात मानूंगा। अरे कुरान आप बोलो, वो कुरान जो जुज़दान में लिपट जाए, रिहल की गोद में सज जाए तो अल्लाह का 30 पारा, एक तरफ आंचल रहमत में लिपट जाए तो हजरत आमिना का महापारा, एक तरफ रिहल की गोद में सजा हुआ 30 पारा है, एक तरफ आंचल रहमत में लिपटा हुआ आमिना का महापारा है। एक चुप हो जाए, कलाम पाक एक बोल दे, रसूल पाक हम समझ गए कुरान तेरे दो चेहरे, एक तिलावत करने के लिए, एक है जियारत करने के लिए। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जिसकी तिलावत किया जाए उसे कलाम पाक कहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और जिस कुरान में जिसका जलवा देखा जाए उन्हें रसूल पाक कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ कुरान आप बोलो, क्या कोई आ सकता है कानिक? वो खातमन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलो, सुभान अल्लाह और जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। पता चला मेरे महबूब के बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं सबसे आला वो औलाद हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और जब वो आ जाएंगे तो आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, कोई नहीं आएगा जी। अभी मुझसे पहले नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना तारीफ रजा साहब आए और उनसे पहले हजरत मौलाना नूर मोहम्मद साहब आए, उनसे पहले ये तमाम नात खां उलमा कराम आए और आने के बाद काम पूरा हुआ चले गए। और नकीब अहले सुन्नत आया है और बताते रहे। अब ये मौलाना नूर मोहम्मद साहब आ गए हैं, इनको सुन लो, इनके बाद अब दूसरा आएगा। उनसे पहले जो आए नकीब अहले सुन्नत ने फिर बताया, इनको सुन लो, इनके बाद दूसरा। और जितने आए सब बताए, मुझे देखो मेरे बाद अब दूसरा आएगा, मेरे बाद दूसरा आएगा। तो जितने लोग आए आके चले गए, सब ये बताते रहे मैं जा रहा हूं वो आ रहे। तवज्जो दीजिए, माशाअल्लाह। मैं जा रहा हूं वो आ रहे, मैं जा रहा हूं वो आ रहे, मेरे बाद वो आएंगे, मेरे बाद वो आएंगे, मेरे बाद वो आएंगे, मेरे बाद वो आएंगे। सब आए, आकर के यही बताया मैं जा रहा हूं वो आ रहे हैं। आप कौन हैं जो आ जा रहे हैं? कहा मैं इसीलिए आया हूं बताने के लिए कि वो आ रहे हैं, माशाअल्लाह। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। क्यों आए? कहा आया हूं इंट्रोडक्शन करवाने के लिए कि वो आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। सब आए, आके बता के चले गए अब मैं आ गया हूं, मेरे बाद कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा? अब कोई नहीं आएगा। नकीब अहले सुन्नत से पूछो हजरत, और पहले सब यही कह मैं आ रहा हूं और सब इंतजार करेंगे कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे। तो आप क्या रस्सी लेकर के आएंगे, बांध के रखेंगे? कहा नहीं, उन्हीं के इंतजार में बैठेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो महाराज ने बड़ी साफ सूफ बात कह दी, जितने लोग आएंगे सब बताएंगे मैं आ गया हूं, मुझे देखो, मेरे बाद कोई और आएगा। बोलो सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, वो बताते हैं मैं आ गया हूं, मुझे देखो, मैं जा रहा हूं, वो आ रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, वो भी बताया मैं जा रहा हूं, वो आ रहे हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम आए, वो भी बताया मैं आ गया हूं, मुझे देखो, मेरे बाद वो आ रहे हैं। हजरत ज़करिया आए, वो भी बताया मैं जा रहा हूं, वो आ रहे हैं। हजरत लूत आए, वो भी बताया मैं जा रहा हूं, वो आ रहे हैं। हजरत यहिया आए, वो भी बताया मैं जा रहा हूं, वो आ रहे हैं। हजरत सुलेमान आए, वो भी बताया मैं जा रहा हूं, वो आ रहे हैं। आप कौन है जो आ जा रहे हैं? कहा मैं इसीलिए आया हूं बताने के लिए कि वो आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो कौन है जो आ जाएंगे? कहा तौरेत पढ़ लो, वही है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौरेत
देखो, जबूर देखो, इंजील देखो, जितनी भी किताबें, जितने भी सहीफे नाजिल हुए, जितने भी नबी आए, सब बताए मैं जा रहा हूँ वो आ जाए, मैं जा रहा हूँ वो आ रहे हैं, वो जा रहा हूँ वो आ रहे हैं। कहा कौन है आप हैं? कहा मैं आया हूँ इसीलिए बताने के लिए कि वो आ रहे हैं। जब वो आ जाएंगे तो आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। हमने कहा क्यों? कहा कुंबरम दोहतिना सैयदा ही दिना ही कंचन यदा यदा ही यदे धर्म से गला निर्मधुर्म सी अभियो तत्यान कृष अवतार न्यारत प्रथम पृथ्वी मध्यम रोसिख्यारतम बलवम स्वानम लम नहीं यम बचपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुवम प्रारंभु प्रथमम सोमवती विष्णुवेश्वर भक्तम स्वरूपो बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब वो आ जाएंगे तो आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। एकुम ब्रह्म, अल्लाह एक है, बोलो बेशक, पाक है, बेऐब है। बेशक, ईश्वर भगत, भक्ति करने वाला, पूजा करने वाला, फारसी में कहेंगे बंदगी करने वाला, अरबी में कहेंगे इबादत करने वाला, और इबादत बनता है अब्द से, बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। वेश की अरबी अब्द, ईश्वर की अरबी अल्लाह, दोनों को मिलाइए तो बनता है अब्दुल्ला। है सुभान अल्लाह। महाराज कहते हैं लोगों, अगर जन्नत चाहिए तो अब्दुल्ला के बेटे से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला के बेटे से मोहब्बत करो। सोमवती विष्णुवेश ईश्वर भक्तम स्वरूपो सोमवती, सोमवती की हिंदी शांति, बोलो सुभान अल्लाह। शांति का उर्दू चैन, चैन की फारसी सुकून, सुकून की अरबी अमन, और अमन होता है आमिना से। है सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। महाराज कहते हैं मुकीमुल कादरी पूरी दुनिया को बता दो, अगर जन्नत चाहते हो तो आमिना के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा क्यों? कहा कायनात के जर्रे जर्रे में वो हैं, बेशक बेशक हजरत। जन्नत में भी वही हैं। हमने कुरान में ये पढ़ा है, मेरे आका कर तो बड़ा है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बाग़े जन्नतो हो यार शे आजम, हर जगह उनका झंडा गा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बड़ी साफ सूफ बात कह दिया, आमिना के बेटे से मोहब्बत करो। तो सोमवती की हिंदी शांति, शांति का उर्दू चैन, चैन की फारसी सुकून, सुकून की अरबी अमन, अमन होता है आमिना से, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। नबी की माँ का नाम है आमिना, बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सोमवती विष्णुवेश ईश्वर भक्तम स्वरूपो, स्वरूप जिसकी खूब रचनाएं हुई हो, ओम जिसकी खूब रचनाएं की गई हो, स्वरूप जिसकी खूब तारीफ हुई हो, ओम जिसकी खूब तारीफ की जाए, स्वरूप जिसकी खूब तारीफ हुई हो, ओम जिसकी खूब तारीफ जमाना करे। तो अब डायरेक्टर भी बनाइए, तो शुरूफ की अरबी अहमद, ओम्मा की अरबी मोहम्मद, फैसला हो गया। अर्श पे चमकेंगे अहमद बनकर, जमीन पर आएंगे मोहम्मद बनकर। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो महाराज ने बड़ी साफ सूफ बात कह दिया। आशिके सादिक ने जब ही तो पुकारा, हमने कुरान में ये पढ़ा है, मेरे आका कर तो बड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और बाग़े जन्नतो हो यार शे आजम, हर जगह उनका झंडा गड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। बाग़े जन्नतो हो यार शे आजम।
अब रुको महाराज से एक बात और पूछ ले। अरे महाराज एक बात बता दो, सेवा समाप्त हो जाए फिर बाद में मुलाकात होगी तो आगे सेवा कर देना। अरे महाराज जो इतने लाजवाब महबूब हैं उनका चेहरा कैसा है? सुभान, उनका हुस्न कैसा, आंखें कैसी, रुखसार कैसा, सीना कैसा, तलवा कैसा, जलवा कैसा। तो महाराज भी कहेंगे वो ऐसा सीना है, अगर वो किसी के सीने में आ जाए तो उसका सीना मदीना हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसका सीना मदीना है तो समझ जाओ वो कुछ भी हो सकता है मगर कमीना नहीं होगा। बिल्कुल हजरत, बेशक बेशक। हमने कहा हो क्या? कहा उनको हटाओ, उनको अपने सीने में लाओ और तमाम कचरा निकालो, निकाल करके फेंको। वो जब आ जाएंगे उनका आना ही होगा कि सीने में मदीना आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सीना लाजवाब होता है जिसके सीने में मदीना होता है। बेशक बेशक। आशिक़े सादिक ने कहा मदीना मदीना हमारा मदीना, मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना, मदीना मदीना हमारा मदीना। मदीने में दिल और दिल में मदीना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना हमारा मदीना। तो वो सीना लाजवाब होता है जिस सीने में मदीना होता है। बेशक बेशक हजरत। जिसमें मदीना नहीं होता वो सबसे बड़ा कमीना होता है। जी जी जी। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। महाराज बस एक बात बताओ, बस ये सुन लो, सेवा समात फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी तो भेंट होगी, मुलाकात होगी, कुश्ती होगी, देखा जाएगा। वो ऐसी कुश्ती होगी, ऐसी कुश्ती होगी, उधर से तुम कुश्ती का पैगाम दो, इधर से मैं दूं, उधर से तुम, इधर से हम, उधर से तुम बोलो, इधर से हम बोले। मतलब क्या? आप या रसूलुल्लाह कहते रहो, सुभान अल्लाह कहते रहो। ये उलमाए किराम जाकिर बन जाएं, आप हो जाएं आशिक। ये हैं जाकिर, आप आशिक मुस्तफ़ा, ये सब जाकिर मुस्तफ़ा। जब दोनों लोग जगह जमा हो जाएं तो उसी को मीलाद मुस्तफ़ा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हैं आशिक मुस्तफ़ा, हम हैं जाकिर मुस्तफ़ा। ना आशिक मुस्तफ़ा का जवाब है, ना जाकिर मुस्तफ़ा का जवाब है। बेशक बेशक। जिक्र करने वाला वो नबी का गुलाम होता है, जिक्र सुनने वाला वो भी नबी का गुलाम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दोनों गुलाम एक जगह जमा होकर के कुछ बोलने लगे तो उसी को मिलाद मुस्तफ़ा कहते हैं। बेशक बेशक। आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महाराज आखिरी बात बोलो, वो क्या है? वो चेहरा उनका कैसा, हुस्न कैसा, तलवा कैसा, जलवा कैसा? तो महाराज कहते हैं ना उनके तलवे का जवाब, ना उनके जलवे का जवाब, ना उनके सीने का जवाब, ना उनके मदीने का जवाब, न धनदान का जवाब, न खानदान का जवाब। हमें न उनके तलवे का जवाब है, न जलवे का जवाब है। हमने कहा कैसे? का सुंदर रूप केवल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग छाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब ऐसे हैं, उनका चेहरा लाजवाब, हुस्न लाजवाब, तलवा लाजवाब, जलवा लाजवाब। जो इन तलवा और जलवा को लाजवाब